इमेजिन करो जब तुम 7 साल के थे क्या कर रहे थे। कार्टून देख रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे या स्कूल के होमवर्क कंप्लीट करने की स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन एक 7 साल की लड़की कोडिंग सीख रही थी और सिर्फ कुछ सालों बाद उसने एक AI स्टार्टअप बनाया जिसका वैल्यूएशन अभी 100 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। और सबसे शॉकिंग बात, उसने ये सब तब किया जब ज़्यादातर स्टूडेंट अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि उनको करना क्या है लाइफ में। ये स्टोरी है प्रांजलि अवस्थी की और मैं आज डिटेल में ये आपको बताऊंगा, तो वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। काफ़ी मोटिवेशन आपको मिलेगा इस स्टोरी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रांजलि का जन्म इंडिया में हुआ है। उनके फादर एक इंजीनियर थे और टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। इस वजह से घर का इन्वायरमेंट भी लर्निंग और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। और फिर सिर्फ 7 साल की एज में प्रांजलि ने कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया। अब सोचो, जिस एज में हम गेम डाउनलोड करना सीख रहे होते हैं, कोई कोडिंग सीख रहे हो तो उसका फ्यूचर कितना अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ से असली स्टोरी स्टार्ट भी नहीं हुई थी। कुछ सालों बाद प्रांजलि अपनी फैमिली के साथ US शिफ्ट हो जाती है और फिर आया वो मोमेंट जिसने उनकी लाइफ चेंज कर दी। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने मशीन लर्निंग रिसर्च इंटर्नशिप का मौका मिला। अब सोचो, 13 साल की एज में जहां हम स्कूल असाइनमेंट से परेशान होते हैं, वहां वो AI और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। रिसर्च के दौरान उन्होंने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। आप समझ रहे हो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। रिसर्च को हजारों PDF पढ़नी पड़ती है, मतलब जो रिसर्चर्स होते हैं उसको हजारों PDF पढ़नी पड़ती है, डाटा सर्च करना होता है, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज वे में करना होता है और प्रोसेस में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। यहीं से एक आइडिया पैदा हुआ, व्हाट इफ AI ये सब ऑटोमेटिकली कर दे। और इसी एक क्वेश्चन ने 100 करोड़ का स्टार्टअप आज खड़ा करके रख दिया है। 2022 में सिर्फ 16 साल की एज में प्रांजलि ने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया जिसका नाम था Delve.ai। आप सर्च कर देख सकते हो इसके बारे में। एक AI प्लेटफॉर्म जो रिसर्चर्स को पेपर और डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन को क्विकली एक्सट्रैक्ट कर सकता था, PDF को एनालिसिस कर सकता था, इंपॉर्टेंट इंसाइट ढूंढ सकता था और रिसर्चर्स का काफ़ी टाइम बचा सकता था। थोड़े ही समय में इन्वेस्टर ने भी इस आइडिया को नोटिस करना स्टार्ट किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टार्टअप ने फंडिंग रेज की और कंपनी की वैल्यूएशन लगभग अभी 100 करोड़ पहुंच गई है। एक टीनेजर, एक AI स्टार्टअप और 100 करोड़ वैल्यूएशन। ये स्टोरी किसी मूवी जैसी नहीं लगती, लेकिन ये एक रियलिटी है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या प्रांजलि सक्सेसफुल बनी क्योंकि वो जीनियस थी या क्योंकि उन्होंने कोडिंग बहुत जल्दी स्टार्ट की? तो इसको हम पार्शियली सही भी बता सकते हैं, लेकिन असली रीजन कुछ और था। उन्होंने सिर्फ कोर्स नहीं किया, सिर्फ सर्टिफिकेशन कलेक्ट नहीं किया, उन्होंने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसका सॉल्यूशन भी बिल्ड किया। आज दुनिया को कोडर से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर की ज़रूरत है। AI कोड लिख सकता है, AI वेबसाइट बना सकता है, AI असाइनमेंट्स भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचना और प्रोडक्ट बिल्ड करना अभी भी ह्यूमन स्किल है और शायद फ्यूचर में सबसे वैल्यूएबल स्किल भी यही रहेगी। अब आप बीटेक स्टूडेंट हो या कोडिंग सीख रहे हो, तो प्रांजलि की स्टोरी एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। आज से 5 साल बाद सिर्फ डिग्री इनफ नहीं होगा, सिर्फ DSA इनफ नहीं होगा, सिर्फ सर्टिफिकेट इनफ नहीं होगा। आपको चाहिए होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, AI टूल्स की नॉलेज, प्रोजेक्ट अच्छा और कम्युनिकेशन स्किल और क्यूरियोसिटी, आपको फील्ड में इंटरेस्ट हो और सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर साल चेंज हो रही है और जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, इंडस्ट्री उन्हें पीछे छोड़ देती है। एक 7 साल की बच्ची ने कोडिंग स्टार्ट की, 13 साल की एज में AI रिसर्च की, 16 साल की उम्र में स्टार्टअप लॉन्च किया और टीनेजर होते हुए 100 करोड़ की कंपनी बिल्ड कर दी। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप 7 साल की एज में कोडिंग क्यों नहीं सीख पाए, असली क्वेश्चन ये है आज से आप क्या स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का नहीं होगा जो सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, फ्यूचर उनका होगा जो टेक्नोलॉजी क्रिएट करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताओ, अगर तुम्हें आज एक स्टार्टअप बनाना हो तो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मोटिवेशन मिल सके।